दरबार में नाजिम पद के लिए चुना गया और यहाँ पर खिदमत करने का मुझे अगले 2 साल के लिए मौका मिला है। इसका मैं खुदा का, ईश्वर का, अल्लाह का और ख्वाजा का करोड़ों करोड़ों शुक्र अदा करना चाहता हूँ। और मेरी सहपाठी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं मोहम्मद बिलाल खान, DIG BSF रिटायर्ड, ख्वाजा हज़रत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मंजरी के दरबार में हाजिर हुआ हूँ और नाजिम और CEO का पदभार ग्रहण किया है, जैसे गवर्नमेंट के आदेश के मुताबिक। और इंशाअल्लाह ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य है, बहुत ही गर्व की बात है कि मैं एक अदना चीज़ और ख्वाजा के दरबार में नाजिम पद के लिए चुना गया और यहाँ पर खिदमत करने का मुझे अगले 2 साल के लिए मौका मिला है। इसका मैं खुदा का, ईश्वर का, अल्लाह का और ख्वाजा का करोड़ों करोड़ों शुक्र अदा करना चाहता हूँ। और मेरी सहपाठी जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, हमेशा मुझे मोटिवेशन, इंस्पायर किया है और उसी की बदौलत आज मैं आपके बीच यहाँ मौजूद हूँ। इस वक्त किस तरह की प्राथमिकताएं रहेंगी सर? क्योंकि आप अजमेर से फरमाया आपने, और ये इंटरनेशनल प्लेस है, यहाँ जो एक दिल में आपके उमंग होगी, कुछ सोचा होगा आपने। जी, एज ए लेमैन, अब चूँकि अजमेर से और ख्वाजा, स्पेशली ख्वाजा साहब से रब्ता तो बचपन से रहा हमारा। यहाँ चौखट पे आना जाना बचपन से रहा है हमारा, 70s से मुझे याद है। और चूँकि पढ़ाई वगैरह मेरी अजमेर में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से हुई है 82 से 87। तो मेरे सहपाठी विक्रम सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो एडिशनल SP पुलिस से रिटायर हुए हैं। रघुवीर सिंह जी बारड साहब आप भी इंजीनियरिंग सेवा दे चुके हैं यहाँ पर ख्वाजा के दरबार में। असलम खान जी पुलिस और बहुत से लोग जो मौजूद हैं, मुन्नूर साहब मैं कहूँगा, इनसे भी मुलाकात बहुत 40-45 साल पहले रही है। तो ये इच्छा थी कि ख्वाजा के चौखट पे मुझे काम करने का मौका मिले। और मेरे दोस्त बारजी आए हैं बीच में, मैं इनका गए हैं हमेशा। कॉलेज के सहपाठी हैं, विक्रम सिंह जी हमसे सीनियर। सौभाग्य कि आप मैं अपने साथियों के बीच में अपने स्टूडेंट जो हमारे रहे हैं सीनियर्स और साथ में उनके साथ मौजूद आज में। थैंक यू वेरी मच सर। जी, मैं जो कह रहा था कि जी मैं कह रहा था कि मैंने कहा कि ख्वाजा साहब से निस्बत मेरे बचपन से रही है और यहाँ पर एक्चुअल में पिछले 40 साल से मैंने देश की BSF में रहकर सेवा की है, तो आना जाना लगातार रहा है। तो मुझे हल्का सा पता है कि यहाँ पर क्या किस तरह के लोगों को दिक्कतें आ सकती होती है। विशेष तौर पे जायरीन जो आते हैं बाहर से, उनकी रहने की मुकम्मल व्यवस्था है यहाँ पर और हम उसको और दुरुस्त करेंगे। और जो भी ख्वाजा के दरबार में जायरीन आते हैं, उनकी पूरी व्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा। जो स्टाफ ऑलरेडी इन ऑर्डर है, इन प्लेस है, उन व्यवस्था में और सुधार किया जाएगा। 3.5 साल बाद ये मैं आपको बता दूं, हम चूँकि एक ऐसी फोर्स में सर्विस की है जहाँ पर आराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हम अथक और सबका सहयोग लेकर प्रयास करते होते हैं। और हमारे जो सीनियर्स हैं, जो यहाँ पर भी और भारत सरकार में भी, उनसे जो मेंटर्स बैठे हैं, जो मुलाजिम बैठे हैं और जिनके मातहत हम काम करेंगे, तो पूरी प्राथमिकता के साथ में